सो हाय गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल, वेलकम टू माय लाइफ आई व्लॉग। सो आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं अबाउट महिंद्रा थार रॉक्स। मतलब नाम ही रॉक्स कर दिया उसने, नॉट दैट रॉक्स, ROCKS नहीं, ROXXXXX। ठीक है, मतलब इतने एक्स नहीं है लेकिन स्टिल। सो ये ऐसी गाड़ी है जो बहुत सारे की महिंद्रा थार पुरानी वाले को एक्स बना देगी, क्योंकि यार जो महिंद्रा थार की जो 5 डोर वर्जन है इसका वेट तो 11 मुल्कों के लोग कर रहे थे। मैं क्या करूँ, फिर जॉब छोड़ दूँ? तो क्या है ना, ये इस गाड़ी का मुझे भी बहुत इंतजार था, बिकॉज जब मैंने क्रेटा ली थी तब मेरे को था कि मैं थार लूँ, लेकिन जस्ट बिकॉज वो 3 डोर में आती थी तो एक प्रैक्टिकल फैमिली कार तो नहीं बन सकती थी। तो समहाउ, क्योंकि आपको देखो, चाहे आप एक दो बंदे ही रहते हो लेकिन स्टिल आपको एक फैमिली कार चाहिए होती है, क्योंकि आप कभी ना कभी तो फैमिली के साथ ट्रैवल करोगे ही। तो जो उसका फ्रंट डोर से एंट्री वाला जो सीन था ना, वो इतना प्रैक्टिकल नहीं था। क्योंकि जिनके घर में भी थोड़े एज लोग होंगे उनके लिए बहुत इश्यूज होगा। इवन लेडीज़ को भी प्रॉब्लम हो सकती है चढ़ने का, किसी को भी प्रॉब्लम हो सकती है। वो बहुत ही वियर्ड वे है इन आउट होने का। उससे बेटर वे तो गोरखा वालों ने ढूंढ लिया था कि पीछे के गेट से चले जाओ ना, वो फिर भी ईजी था। आगे वाला तो बिल्कुल ही प्रैक्टिकल नहीं था। तो दैट्स द रीज़न मैंने वो वाली थार क्यों नहीं ली थी और मैं क्रेटा ले ली थी उस टाइम पे। लेकिन यार 5 डोर थार लॉन्च हो रही है, और अगर आप 15 अगस्त के बाद ये वीडियो देख रहे हो तो ब्रो वो लॉन्च हो चुकी है। तो पहले से बात करते हैं, जो इसका नाम है वो तो मैंने बता ही दिया, महिंद्रा थार रॉक्स है। तो ये 5 डोर है। 5 डोर कैसे बोलते हैं, कई लोगों को कन्फ्यूजन होती है कि डोर तो 4 ही होते हैं या 2 थे। तो जो डिक्की का रास्ता होता है ना ब्रो, उसको भी डोर ही बोलते हैं। ठीक है, तो 4 आपके गेट हो गए, पीछे का एक डोर हो गया। अब ये मत बोलना कि इंजन से भी तो खुलता है, लेकिन वो डोर नहीं होता। तो मोस्ट प्रोबेबली अभी तक जैसे भी इनके पिक्चर्स रिलीज़ हुए हैं तो उसमें 5 सीटर ही दिख रही है। पीछे की साइड में मुझे लगता है सिर्फ आपका बूट स्पेस रहेगी, तो ठीक है, आई थिंक इनफ है। और अगर अब ये कार जल्दी क्यों लॉन्च हो रही है, उसका एक रीज़न ये भी हो सकता है क्योंकि आपके पास ऑलरेडी मार्केट में मारुति सुजुकी जिम्नी थी, जो एक 5 डोर 4x4 ऑप्शन थी, और दूसरी आपकी 5 डोर फोर्स गुरखा भी आ गई थी। तो जब उन्होंने देखा मार्केट में ऑलरेडी 2 कॉम्पिटिटर्स आ चुके हैं, तो उन्होंने सोचा होगा जल्दी ही लॉन्च कर देते हैं। और क्योंकि 5 डोर के आप कब से स्पाई शॉट्स देख रहे थे, कोई नई बात तो नहीं है, तो दिस वाज द राइट टाइम। और उनको लगा 15 अगस्त आ रहा है तो देश की कंपनी है, तो 15 अगस्त पर लॉन्च करेंगे तो बढ़िया हो जाएगा ना, तो सही है। उस हिसाब से सही है और अच्छा है, लोगों को जल्दी गाड़ी मिलेगी। लेकिन उसकी वजह से बहुत सारे लोगों ने अपनी महिंद्रा थार पुरानी वाली सेल के लिए लगा दी है। मैंने स्पिनी में देखा, और भी जहाँ पे भी यूज्ड कार मिलती है वहाँ जाकर आप जाके देखना, एंड पे ज़्यादा आ गई हैं। तो ठीक है, उनको 5 डोर चाहिए तो चाहिए ना बस। तो अब ये तो हो गई इनकी लॉन्च डेट की बात और इसके कॉम्पिटिटर्स की बात। तो अब ये चेंज देखते हैं क्या क्या चेंज हुआ है। देखो, सबसे पहले तो एक्सटीरियर में देख लो, एक्सटीरियर कितना सही बना दिया उन्होंने। तो जो इसका ब्लैक वाला वर्जन है वो अगर आप देखोगे तो वो वाला इतना अच्छा मुझे इंप्रेसिव नहीं लगा, कि समाओ मुझे लगा कि यार कि ये लोग तो मतलब थोड़ा सा ऐसा लग रहा है जैसे बोलेरो और थार का कुछ मतलब मिक्सचर आउट हुआ है। अगर आप उसकी रूफ देखोगे ना, वो बहुत बोलेरोइश है और थोड़ा सा अनफिनिश सा प्रोडक्ट लग रहा है ब्लैक वाला। इसका जो दूसरा कलर जो अभी 12 अगस्त को रिलीज़ हुआ था, जो वाइट वाला जो इसका वर्जन है, तो वाइट वाला बहुत अच्छा लग रहा है। सो वाइट वाले का क्या बेनिफिट है कि वाइट वाले में ना जो रूफ़ है ना वो अलग दिख रही है, लेकिन उसका भी अगर आप देखो तो एक बहुत ऑड सी चीज़ है कि जो उसका सेकंड वाला जो डोर है उसके ऊपर आप देखो एक अलग से, मतलब एक ब्लैक एरिया स्टार्ट हो रहा है फ्रंट वाले से, फिर सेकंड वाले के ऊपर जा रहा है, उसे थर्ड से एंड हो रहा है। मतलब जो ए पिलर, बी पिलर और सी पिलर होता है, तो बी और सी के बीच में एक अलग से एरिया बन रहा है जो और लग रहा है समाओ, क्योंकि वो रूफ़ अलग है। तो ये आई थी रिमूवेबल रूफ़ होगी, तभी उन्होंने ऐसे अलग से उसको एक पीस रखा है। और अभी तक इन्होंने दिखाया नहीं, लेकिन एक सॉफ्ट मतलब सॉफ्ट रूफ ऑप्शन भी पक्का होगा, कन्वर्टेबल थार जिसको बोलते हैं, तो वो भी होगा ही। तो इसलिए ये फ्रंट डोर से सेकंड डोर का थोड़ा ऑड हो रहा है, लेकिन हाँ ये थोड़ा सीधा हो सकता था और थोड़ा बेटर लगता। लेकिन यार कुछ डिज़ाइन किया तो कुछ सोच के किया हो, फिर प्रैक्टिकल इशू ही रहे होंगे। ठीक है, और उसके अलावा अगर हम मतलब लाइक उसमें बात करते हैं कि एस्थेटिक्स में, तो एस्थेटिक्स बहुत सही है। फ्रंट ग्रिल अब ज़्यादा मर्ज लग रहा है, तो ऑब्वियसली इन्होंने रखा तो 7 स्लॉट तो नहीं रख सकते, तो 6 स्लॉट रखा है इन्होंने। 7 वाला क्योंकि जीप का होता है तो उसको कॉपी नहीं कर सकते रैंगलर की। तो यहाँ आप ऐसे देखोगे कि रैंगलर से अलग कैसे दिखे वो ज़्यादा, क्योंकि फ्रंट में आपके 6 स्लॉट ग्रिल है। पीछे जाएंगे तो आप देखोगे सेकंड डोर के बाद एक अजीब सा कट सा आ रहा है, तो वो थोड़ा बेटर बन सकता था, लेकिन शायद वो ज़्यादा रैंगलरिश लगता, इसलिए उन्होंने ऐसे नहीं रखा।
थर्ड चीज़ आप देखोगे जो सेकंड जो गेट है उसका जो हैंडल है वो थोड़ा सा वही वाला है जो पहले शेवले बीट में आता था, फिर स्विफ्ट में आया था, जो अगली स्विफ्ट में हटा दिया गया क्योंकि वो अजीब सा ही लगता था। आधे लोग तो हैंडल ढूंढते थे, भाई कहाँ गए हैंडल, यहाँ वहाँ वहाँ बताते थक जाओ। मेरे पास खुद बीट थी तो मुझे पता है कि मुझे खिड़की डाउन करके बोलना था ऊपर करो, ये करो, वो करो, कई बार अंदर से ओपन करो। तो वही वाली सेम यहाँ पे भी आ गई, लेकिन समहाउ क्योंकि 2 कार ऑलरेडी हैंडल के साथ आ चुकी है तो शायद अब थोड़ा सा कन्फ्यूजन कम हो, क्योंकि मार्केट में ऑलरेडी गाड़ियाँ आ चुकी हैं। अब जो फ्रंट डोर है वो तो एग्जैक्टली सेम है जो पहले 3 डोर वाले थे, लेकिन जो रियर डोर है ना वो ज़बरदस्ती का फिट हो चुका है, क्योंकि वो ऐसा ही है कि लाइक उनको कुछ तो देना था गेट खुलने वाला, तो वो मजबूरी का नाम समथिंग समथिंग, यस, ठीक है, तो वो बना दिया है। उसके अलावा अगर हम व्हील्स में है तो व्हील्स इसके आई थिंक 19 इंच एलॉय व्हील्स हैं जो आपके ड्यूल कलर में है, ठीक है, जो इसमें अभी दिख रहा है। तो व्हील तो बहुत सही लग रहे हैं। तो ओवरऑल जो गाड़ी की लुक है वो थोड़ी सी अप मार्केट हो चुकी है पहले से। अब डिपेंड करता है ये एक्चुअली में कौन सा वेरिएंट है। अगर ये, क्योंकि बेस वेरिएंट में यूजुअली क्या हो सकता है, तो ऑब्वियसली जो आपके एलॉयज़ हैं वो नहीं होंगे, ठीक है, और बम्पर पूरा ब्लैक होगा जो पहले भी था, और शायद ग्रिल भी ब्लैक होगी। और क्या हो सकता है, जो आपका आई थिंक लास्ट में जो आपकी हार्ड रूफ है वो सॉफ्ट रूफ होगी। लेकिन हाँ ऑब्वियसली क्योंकि अभी क्या है कि जो नया एक और चीज़ आ गई है कि आपके पास सनरूफ्स का ऑप्शन आ गया है। तो आपके पास 2 तरह की सनरूफ आई है, एक आई है आपके पास सिंगल वाली सनरूफ और एक आई है आपके पैनोरामिक सनरूफ, क्योंकि समहाउ उसके रूफ पे था। तो ऑब्वियसली अगर किसी में सनरूफ वाला ऑप्शन आप लोगे तो कन्वर्टेबल वाला तो भूल ही जाना कि कुछ हो पाएगा। तो आपके मतलब आई थिंक चॉइस पे डिपेंड करेगा ये। उसके अलावा जो है आपके पास इसमें आ गया, जो नया चीज़ आ गई वो 360 डिग्री कैमरा आ चुका है, जो ऑब्वियसली लोग लगवा ही रहे थे तो कंपनी ने अब दे ही दिया होगा, और आई थिंक वो टॉप वेरिएंट्स में होगा, क्योंकि वेरिएंट्स तो बनाएंगे पैसे कम, क्योंकि इनको कोशिश ये करेंगे, जितना मेरे को लग रहा है कि ये 16 से 20 के बीच में आएगी, 16 लाख से 20 लाख। तो 16 लाख वाला बेस ही होगा, ताकि ये बाकी सारी गाड़ियाँ जो 16 में ख़त्म होती है उधर स्टार्ट कर दें, देन 20 में, क्योंकि अपनी गाड़ियों के साथ कंपटीशन भी सही नहीं है ना, क्योंकि इनकी अपनी ऑलरेडी स्कॉर्पियो है, फिर XUV 700 है, तो कहीं ना कहीं क्लैश करेगा। इसलिए प्राइसिंग थोड़ी सी ऐसी होगी कि जो थोड़ा सा स्कॉर्पियो और XUV के बीच बीच में कहीं रखेंगे ये लोग, क्योंकि मुझे लगता है कि मार्केट तभी कैप्चर होगी, क्योंकि कहीं ना कहीं जो क्लास है वो स्कॉर्पियो से मीट करेंगे, नई वाली स्कॉर्पियो से, और XUV तक भी जाएंगे, ताकि लोगों के पास थोड़ा सा ऑप्शन रहे कि, क्योंकि ऐसे ही होता है ना, किसी का बेस और किसी का टॉप मैच करता है, सो दैट लोग जब लोअर ले रहे होते हैं तो अपर में चले जाते हैं। तो इस तरह से कंपनीज अपना पूरा पोर्टफोलियो मेंटेन करती है, ठीक है। तो अब उसके अलावा आपके पास में लेवल 2 एडास आ चुका है। तो अब जो लोग डरते थे ना थार ठोक देगी, तो आई थिंक अगर एडास एक्टिव होगा तो वो चाह के भी ठोक नहीं पाएगा, गाड़ी रुक जाएगी, तो ठीक है, तो बच जाओगे अब आप। और कलर वाइज आपके पास में ब्लैक, फ़ोटोज़ में ब्लैक आ चुका है ऑफिशियली, जो मतलब फ़ोटोज़ हैं ब्लैक आ चुके हैं, वाइट आ चुकी है। मुझे लगता है कि जो 1-2 और कलर्स आएंगे, वो एक रेड आएगा जिसका नाम रूबीकॉन रेड तो नहीं रखेंगे, लेकिन स्टिल कहीं ना कहीं क्लोज टू दैट होगा, क्योंकि रूबीकॉन रेड, जो रेड में रूबीकॉन रेड है ना, वो बहुत सही लगता है। तो जो रैंगलर की बात कर रहा हूँ मैं, वो वाला रेड बहुत अच्छा है, वो इसमें भी आएगा ही आएगा। अब हो गया एक्सटीरियर डन है, तो अब बात करते हैं कि इंटीरियर की बात करते हैं। तो इंटीरियर में आपके पास क्या क्या है? अरे हाँ, एक्सटीरियर में लाइट्स तो रहेगी, लाइट्स बहुत अच्छी लग रही है, मतलब LED ऐसे आफ्टर मार्केट LED लाइट्स हैं। समहाउ मुझे लगता है उन्होंने ये देखा है कि जो पहले लोग थार लेते थे ना, उसमें क्या क्या चीज़ें चेंज कराते थे, तो उन चीज़ों को इसमें थोड़ा थोड़ा आ ही गया है। तो मुझे लग रहा है कि लोगों को ज़्यादा कुछ काम कराना नहीं पड़ेगा। अगर कोई टॉप वेरियंट लेता है तो नियरली मुझे लग रहा है डन है, मतलब आप ले लो और देन कुछ कराने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि जो प्रॉब्लम एक थार के साथ थी वो इसमें एक सॉल्व कर रहे हैं इंटीरियर में। अब थार में इंटीरियर में बहुत एक मतलब एक रफ सा ही लगता था, कुछ बहुत ज़्यादा अप मार्केट तो नहीं था वो, और जो उसमें स्क्रीन थी वो भी आई थिंक साइज़ छोटा था। तो अब जो नए इंटीरियर में इन्होंने क्या क्या चेंज कर रहे हैं कि आपको प्रॉपर एक, अभी देखो एग्जैक्ट तो नहीं पता कि क्या इंचेस की स्क्रीन है, लेकिन आप देख सकते हो कि सेंटर में प्रॉपर एक सिस्टम आ चुका है, जो आई थिंक स्कॉर्पियो XUV 700 का चलो मर्ज था, लेकिन स्कॉर्पियो में था, तो वही वाली लुक फील दे रहा है। इंटीरियर भी बहुत अप मार्केट हो चुका है। तो आपको इंटीरियर जो पूरा है वाइट मिलता है, ठीक है, जिसमें ये बोल रहे हैं कि जो फ्रंट सीट्स हैं वो कूल्ड और वेंटिलेटेड है, वो बटन से पता चला है कि ये बटन्स हैं। और उसके अलावा आप सनरूफ को भी इंटीरियर में काउंट करो तो आपके पास 2 तरह की सनरूफ है, एक नॉर्मल छोटी वाली सिंगल, देन एक पैनोरामिक है आपके पास। और जो आपका जो साउंड सिस्टम है वो हरमन कार्डन का है, तो ऑब्वियसली वो अच्छा ही होगा, क्योंकि आई थिंक हरमन कार्डन जो टाटा भी लगाता था वो भी साउंड सिस्टम बहुत अच्छा था।
तो मुझे ये नहीं पता कि इससे पहले किसका आ रहा था, लेकिन हाँ यहाँ समहाउ क्योंकि जो कैबिन है वो और ज़्यादा एक अप मार्केट हो चुका है, तो उसके हिसाब से अगर अच्छा साउंड सिस्टम होगा तो गाड़ी और सही, मतलब 2-3 bhp और बढ़ जाता है ना, पता है ना आपको। तो उसके अलावा आपके पास इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक है, क्लाइमेट कंट्रोल तो था ही, और उसके अलावा हिल डिसेंट कंट्रोल हो गया, लॉकेबल रेयर डिफरेंशियल हो गया जो भी पहले था। तो ये सब चीज़ें तो कंटिन्यू चल रही है, लेकिन एडास का ऐड होना बहुत बड़ी चीज़ है, वो चीज़ आजकल के हिसाब से ज़रूरी है। तो अच्छा एडास 2 आ चुका है इसमें, ठीक है। और इंजन में आई थिंक 2.0 लीटर जो इनका पेट्रोल वाला था और 2.2 डीजल है, और दोनों ही होगा मुझे लग रहा है कि इसमें भी, क्योंकि पेट्रोल डीजल दोनों ही चलाते हैं महिंद्रा। और उसके अलावा जो मैनुअल है वो 6 स्पीड मैनुअल है, और ऑटोमेटिक ट्रांजिशन में टॉर्क कंट्रोलर कन्वर्टर के साथ है। तो बस अभी के लिए तो ये इन्फॉर्मेशन है। बाकी देखो 15 अगस्त को, अभी मतलब आज तो 13 हो रही है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, तो 15 अगस्त को फाइनल रिलीज़ लॉन्च होगा इसका। अब देखो रिलीज प्रॉपर लॉन्च वीडियो के बाद क्लैरिटी होगी कि क्या लगता है ये गाड़ी ले सकते हैं नहीं ले सकते। तो आप बताना कमेंट्स में आपको क्या लगता है कि आपके एक्सपेक्टेशंस मीट करी है महिंद्रा ने जब आपने सोचा होगा थार 5 डोर आएगी। मतलब मुझे लगता है कि जैसे मैंने सोचा था, मतलब मैंने थोड़े से ज़्यादा बुरा ही मुझे लग रहा था आएगी, क्योंकि महिंद्रा थोड़ा सा, जब आपके पास एक्चुअली क्या होता है ना, जब हमें पता ही है कि जो उन्होंने जो कहीं ना कहीं थार की रूबी जो आपकी रैंगलर की कॉपी ही है जो इंडिया में चल रही है, बाहर आई थिंक तभी आई थिंक ये बेच नहीं सकते क्योंकि बाहर रैंगलर है ऑलरेडी, ठीक है। तो यहाँ पे जब ये चल रही है तो अब जब डिज़ाइन बनाते हैं ना, थोड़ा प्रॉब्लम ये आता है कि उनको डिज़ाइन अलग रखना पड़ता है कि हाँ बिल्कुल सेम ना बने, क्योंकि नहीं तो वो लीगल इशू में फंस जाएंगे। तो उसकी वजह से कुछ लिमिटेशंस थी जो मुझे लगा था कि बहुत ज़्यादा थी, लेकिन उन्होंने फिर भी ना कहीं उसे 60-70% मीट करा है, जो अलग से एक गाड़ी लग रही है कि हाँ, जिनको नहीं पता होगा रैंगलर का उन्हें नहीं पता चलेगा कि यार ये उसी का ही एक लोअर वर्जन है, मतलब लाइक डिज़ाइन वाइज थोड़ा कम करके ही बनाया है। तो बस, लेकिन हाँ अब देखा जाए जो प्राइस में ये आएगी और कहाँ रैंगलर रूविंग ऑन, तो यार एक बढ़िया गाड़ी है। और 5 डोर करने की वजह से प्रैक्टिकलिटी भी एडअप हो जाती है, फैमिली कार भी बन जाती है। सो दैट क्या होता है ना, अब जैसे अगर फॉर एग्जांपल मैं ड्राइव करता हूँ तो मेरे खुद के लिए मुझे चाहिए कि यार कि ये सब फीचर्स हो, 4x4 हो, ये सब चीज़ें हो, लेकिन फैमिली के लिए एक फैमिली कार भी होनी चाहिए। तो ये अच्छा 2x1 वाला चीज़ है, जो अब जो पहले लोगों के लिए मुश्किल होता था ना यार मनवाना घर वालों को, यार थार लेनी है, वो आसान हो जाएगा। घर वाले बोलेंगे यार ये गाड़ी ले ले, बहुत सही लग रही है। आज की वीडियो में इतना ही, थैंक यू।